मौसम बदले ना बदले, उसमें ठंडक आए ना आए, हे भक्तजनों, हे प्रेमियों, हे मालिक के प्यारों, अगर सतगुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन रखोगे, नाम का सुमरन करोगे, सेवा करते रहोगे, परहित परमार्थ में तन मन धन से लगे रहोगे, तो यकीनन यकीनन आपके तो मौसम बहार ही रहेगा, यहां भी और अगले जहान में भी। किसी के पतझड़ आए तो आए, क्या करें उसके कर्म, पर जिसने दृढ़ यकीन कर लिया, दृढ़ विश्वास रखा, उसके कभी पतझड़ नहीं आता, उसके तो बहारें ही छाई रहती हैं। देखने वाले बल्कि हैरान होते रहते हैं, यार कल ये ऐसा था, आज ऐसा होगा, यार ये कहां से कहां पहुंच गया, कैसे। पर कावां दे आके टगे नहीं मरदे। अगर वो आपकी निंदा करते हैं, आपसे जलते हैं, तो आप मत जलो, आप मत निंदा करो। उनके जलने से, उनकी निंदा करने से आपके और कर्म कट जाएंगे और आप माला माल होते चले जाओगे। कोई नजर नुजर नहीं लगती सत्संगियों को, ना बुरी नजर लगे ना अच्छी, मालिक की अच्छी नजरी सदैव उन पे बिछाई रहती है। ना उन्हें दुख आता है ना सुख। आप सोचेंगे दुख सुख ही नहीं आता तो क्या फायदा, सुख तो आना चाहिए, नहीं, उन्हें परमानंदी रहता है। सुख का पता तब लगता है जब दुख आए। आप में से सारे साथ संगत बैठी, जब नजला जुकाम लग जाता है, बेहद ज्यादा पानी बह रहा है, सिर दर्द है, कोई अच्छा नहीं लगता, खाना भी फीका फीका, सब कुछ अजीबोगरीब, ये है दुख। और फिर जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तब पता लगता है आराम आ गया, तो वो है सुख। यानी अगर जुकाम लगा तभी पता चला ना सुख क्या है, वरना तो दुख का पता ही नहीं। तो इसलिए सत्संगी जो होते हैं, मालिक से प्यार करते हैं, सुख दुख नहीं आता, वहां तो परमानंद ही रहता है, तमीज ही नहीं रहती, खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां। यही सचखंड है, यही निज धाम में होता है। पर दृढ़ यकीन चाहिए, सेवा सुमरण चाहिए, जितना का कर सको, और सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग सुने बिना आदमी काबू में नहीं रहता, उसका मन काबू नहीं रहता, इंद्रियां काबू नहीं रहती। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। बनी बनाई भक्ति को गुल करने वाले घूम रहे हैं चारों तरफ। आपके चेहरे पे थोड़ा नूर आता है भक्ति का, जब आपके प्यार का सुरूर आप पे छाने लगता है, तब तक कोई ना कोई ऐसा संग आप कर बैठते हैं जो आपकी उस भक्ति के रंग को फीका कर देता है, और सत्संग में बैठे बैठे नींद में खो जाते हैं आप। कहां मस्ती मानने वाले, कहां नजारे लेने वाले हर शब्द के। क्यों आप डुला देते हो सब कुछ, थोड़ी सी देर में करी कराई भक्ति को खत्म करवा लेते हो। इसलिए किसी की सुनो ना, सुननी है गुरु पीर फकीर की सुनो, वो आपका कभी बुरा सोचते नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। उनकी बात आपको कड़वी लग सकती है, कई बार हजम नहीं होती, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन वो बदहजमी भी जन्मों जन्मों की बदहजमी को खत्म कर देती है। कई ऐसे होते हैं थोड़ी तकरार करने के बाद मान लेते हैं, लड़ते रहेंगे, नहीं पिताजी ने ऐसा मुझे कहा, उसको कहा, फलां को कहा, लास्ट में कर करा के कहते नहीं कहा तो सही ना, वो भी बच जाते हैं, उनको भी खुशियां मिल ही जाती हैं। और कई होते हैं कि पहली बार में ही मान जाते कि हाँ भाई जो पीर मेरा कह रहा है वो झूठ कह ही नहीं सकता, गलत कह ही नहीं सकता, मेरे में लाख कमी हो सकती है पर उसमें कमी हो नहीं सकती। उनका दायरा फिर खुशियों का बहुत बड़ा हो जाता है। अब दायरा आपके हाथ में है, आपने कितना बनाया हुआ है। और कई ऐसे होते हैं कि सुनते ही गड़बड़ हो जाती है, यार ये मुझे कहा, क्यों कहा, कहना नहीं चाहिए था। वो आप खड़ ज्ञानी बन जाते, खुद को नहीं आता लेकिन दूसरों को ज्ञान देके आप तो बिगड़े, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, कि मैं तो डूब रहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। खुद का मन बिगड़ा होता है और साथ वाले का भी बिगाड़ देते हैं। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसी जननी पे जो ऐसे बच्चों को जन्म देती है।
आपका फर्ज, आप भक्त बन गए तो दूसरों को भक्ति से जोड़ो। पता नहीं कब आपके भाग्य उदय हो जाएं और कब आप खुशियों से माला माल हो जाएं। पर अगर एक को भी तोड़ने की आपने कोशिश की तो आपके परिवार तक, कुलों तक वो बात जाएगी। क्योंकि एक मां से उसके बेटे को बिछोड़ देना, एक गऊ को पेड़ा देके जल्लाद को सौंप देना, इसके बराबर होता है किसी भक्ति करने वाले को मालिक से तोड़ देना। बेइंतहा पाप, बेइंतहा पाप। इसलिए भक्तजनों, जोड़ने की कोशिश किया करो, तोड़ने का तो सोचो भी ना। क्योंकि किसी को भी तोड़ना अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत से महापाप होता है, और वो खुद भोगता है, उसके परिवारजन भोगते हैं। अगर सतगुरु मौला की उपमा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर अल्लाह राम की निंदा ना करो। अगर किसी को भक्ति मार्ग से जोड़ सकते हो तो कहना ही क्या, वो तो महापुण्य है, महादानों का महादान है। पर अगर किसी को जोड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर किसी को तोड़ो ना, वरना सबसे बड़े गुनाहगार आप बन जाओगे और जिंदगी से चैन, अमन, शांति, खुशियां सब चली जाएंगी। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, आप भक्ति इबादत से मन जोड़ के रखा करो, मन से लड़ा करो। जब भी मन आप पे हावी हो उस पे लानत डाला करो। रख वर्ज जरा इना अखियां नू, बिना सतगुरु दूजा तकना नहीं। ये परम पिता जी ने शब्द लिखा है। तो बहुत सत्संगी हैं जो इस पे अमल करते हैं कि वो अपनी आंखों में अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड के अलावा किसी और को वो दर्जा देते ही नहीं। लेकिन कई होते हैं लंपट मास्टर, उनका काम होता है सतगुरु के सामने भी जी हजूरिया, और जब दांव लगे तो बुरे काम भी करते रहना। जब पीर फकीर सामने तो ऐसा लगता है ये तो भक्त बिल्कुल अभी पैदा हुआ है भाई, ये तो पाक साफ है। और जैसे ही गुरु पीर फकीर नहीं साइड में चले गए, फिर देखने वाला होता है उसकी निगाह कैसे नाचती है, किस किस में क्या क्या टोहती है, क्या क्या देखती है। करी कराई भक्ति यहीं करी और यहीं लुटा के खाली हाथ वापस चले जाते, सिर्फ मन माया के अधीन होगी, काम वासना की वजह से, क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से। तो हे भक्तजनों, मालिक के प्यारेओ, ये फर्ज है हमारा आपको समझाना। भक्ति में आके बैठते हो, मालिक की याद में आके बैठते हो, भक्ति से बेइंतहा नजारे आपको मिलने वाले होते हैं। पर सत्संग समाप्त होते ही गलत भावना, गलत निगाह, गलत सोच, गलत फोन, गलत चीजें करनी शुरू ना कर दिया करो, वरना यहीं भक्ति करी और यहीं बर्बाद करके आप चले जाते हो। क्यों? अरे ये भक्ति पहले जब लोग करते थे, जो आपको घंटे डेढ़ घंटे में नसीब हो जाती है, उनको 100 साल में नसीब होती थी, सैकड़ों साल लग जाते थे। पर उनके गवाने में टाइम लगता था, आपके गवाने में टाइम नहीं। अगर 100 साल की, सैकड़ों साल की भक्ति 1.5 घंटे में बन सकती है, तो फिर गवाने में भी कलयुग की स्पीड तेज है। 5 मिनट में इसे आप गवा भी सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश, हाँ आपके अंदर बुरे विचार आ गए, बुरी सोच आ गई, गलत भावना आ गई, कुछ नहीं होता, 5 मिनट सिमरण करो, ठीक हो गए। लेकिन उन विचारों पे अगर अमल कर लिया, अगर आपने वैसा कर्म कर लिया, बुरा गुनाह कर लिया, तो फिर भक्ति गई सब सवा, राख हो गई। क्यों करते हो आप ऐसा? यही आज हमारे दिलो दिमाग में सतगुरु ने ख्याल दिया कि अपने उन बच्चों को संभालें जो पता नहीं कब से भक्ति से जुड़े हुए हैं। जरा सा अहंकार, जरा सा घमंड,
जरा सा काम करके आप फूले नहीं समाते। अल्लाह वाहिगुरु का देखो यार, इस धरती पे अगर बात करें, ऐसी सैकड़ों धरतियां हैं, इस धरती पे देखें फूल, पत्तियां, वनस्पति, अरबों तो उसने डिजाइन बनाए हैं, अरबों उसने खुशबू भरी है, और करोड़ों तरह के उसने मिट्टी को रंग दिया है, पानी को जगह जगह बांध दिया है। आप अरबों में हो और हर के हाथों की अलग अलग लाइनें बना दी उसने, है ना कमाल। और उसने कभी आपने देखा भगवान को घमंड करते कि देखो मैंने भाई इतने प्रकृति बनाई है, मैंने सैकड़ों धरतियां बनाई हैं, एक दो सके भाइयों के हाथ के निशान आपस में नहीं मिलते, देखो मैंने क्या डिजाइन बनाया है ना कमाल। वो कभी भी मैं नहीं करता। और आप थोड़ा सा काम करके बटन टूटने लगते हैं आपके, मैं करने वाला, मैं ये, मैं वो। बस यार बकरे की तरह मैं ना कर। वो ज्यादा मैं करता है, कसाई को आवाज सुन जाती है, उसका गला जल्दी कटता है। इसलिए जो ज्यादा मैं करते रहते हैं, भक्ति के मार्ग में वो गिर जाते हैं। जो दीनता नम्रता का पल्ला नहीं छोड़ते कि यार मेरा काम तो सतगुरु ने किया, मालिक ने किया, यार मैं कौन होता हूं। कभी एकांत में भी जिनको अहंकार नहीं आता, वो मालिक के अति प्यारे होते हैं, उन्हें बेइंतहा खुशियां कंटिन्यू मिलती रहती हैं। परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। सच्ची तड़प, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा दिलो दिमाग में होती है तो उससे मिलाप जरूर हो जाता है। और कोई तरीका नहीं जिससे परमपिता परमात्मा को पाया जा सके। इंसान जब श्रद्धा से, भावना से अपने सदगुरु मौला को बुलाता है तो आके उसकी लाज बचाता है। सेवा सुमरन ऐसे गहने हैं, जिसने भी ये पहने हैं वो भाग्यशाली है। और जो तड़पता है उस परमपिता परमात्मा के लिए, वो ज्यादा देर तड़पने नहीं देता, जन्मों जन्मों की तड़प पल में खत्म कर देता है। उस मालिक की दरगाह में, उस परमपिता परमात्मा की दरगाह में ढोंग पाखंड का कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं। उसको पाने के लिए, दर्श दीदार करने के लिए दिलो दिमाग का शीशा साफ करना पड़ता है। भीलनी 12 साल तड़पती रही, पता नहीं मालिक के कितने प्यारे कितने कितने जन्म तड़पते रहते हैं, तब जाके मालिक के प्यार मोहब्बत की भीख झोली में डलती है। और जितना हो सके मालिक की औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, ताकि आपका प्यार बढ़ता जाए। किसी तड़पते हुए को, किसी दुखी को मिलके उसका दुख दूर करने की कोशिश करना ही सच्ची बंदगी होती है, बंदगी की शुरुआत होती है। पर वचनों में कभी भी इधर उधर मत जाओ। कई बार होता है कोई आपसे गलत उम्मीद लगा लेता है, कई बार होता है आपको लगता है कि मैं अगर इच्छा पूरी इसकी नहीं करूंगा शायद दिल दुखेगा, तो ये आपकी मन की बात है। मर्यादा में रहना सबसे जरूरी है, वचनों का पालन करना 100% जरूरी है अगर रूहानियत में तरक्की चाहते हो। यहां ढोंग ढकोसला करने वालों की कोई कमी नहीं है।
पता नहीं आप लोग कैसे बना लेते हो, ये गुरु के नजदीक है, ये गुरु के दूर है। पता नहीं आप क्यों सोच लेते हो। हमारा तो एक ही निशाना होता था, सतगुरु यार है तो सब बहार है, और किसी से ना कोई दुश्मनी है और ना कोई ज्यादा प्यार है। यही है फार्मूला रूहानियत में तरक्की हासिल करने का। क्योंकि इंसान आखिर इंसान है, और कई पड़के कड़े होते हैं, दिखते कुछ और हैं। उनके कारनामे अगर आपके सामने आ जाएं तो आप थू थू करो, पर सतगुरु को पर्दा मंजूर होता है। इसलिए इश्क तो सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु से ही करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रिश्ते ना निभाओ, हम यह नहीं कहते कि अपना फर्ज अदा ना करो, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है, सच्चा रिश्ता एक सत्संगी का, एक मालिक के नाम लेने वाले का किसी से हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम से ही हो सकता है। हमें याद नहीं है 1948 से लेके आज तक हमने कभी ये कहा हो फलां बंदे से प्यार करो, फलां बंदे से प्यार करो, ये मेरे नजदीक है भाई, इससे ज्यादा प्यार करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हमेशा एक ही बात आपसे दोहराते रहे, आज भी दोहरा रहे हैं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक ऐसा होता है, सतगुरु मौला ऐसा होता है, जिससे जितना प्यार करोगे वो बढ़ता जाएगा और खुशियों का आलम आपके घर में छाता जाएगा। वही एक ऐसा होता है जो बेगर्ज प्यार करता है। दुनिया में रिश्ते नाते सब गर्जी हैं, स्वार्थी हैं। सतगुरु का नाता कभी स्वार्थी हो नहीं सकता। आप दुनिया में रहते हैं, मन आपका कभी भी हावी हो सकता है, मन आपका 100 विचार दे सकता है, पर सतगुरु यार ऐसा होता है, यहां तो क्या अगले जहान में विवाह नहीं छोड़ता। वो हमेशा साथ रहता है। हमने दुनिया में देखा है, लोग किसी को देख के, किसी से झगड़ के, पीर फकीर से बिना वजह गुस्से हो जाते हैं। शायद उनके कर्मों की कोई मार आती है या कर्मों का कोई बोझ आता है, जिस वजह से वो ऐसा कारनामा करते हैं। पीर फकीर कभी किसी का ख्यालों में बुरा नहीं सोचते, तो बाहरी तौर पे कैसे बुरा करेंगे। तरवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीब न नीर, परमारथ के कारण संतन भयो शरीर। समुंदर, मीठे जलाशय, झीलें कभी खुद पानी नहीं पीती, और पेड़ कभी खुद फल नहीं खाते। वो हमेशा दूसरों की झोली भरते हैं, दूसरों को माला माल करते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर होते हैं। उनका मकसद, जिंदगी का उद्देश्य सबका भला करना होता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा सोचते नहीं। इंसान की सोच छोटी होती है, इंसान का मन उसे बहुत ही नीचे गिरा देता है। क्योंकि जो पढ़ के कड़े होते हैं, हमने उनसे सुना है, बातें करते सुना, जाहरा तौर पे नहीं, रूहानी तौर पे, कि यार गुरु को, पीर फकीर को कोई बताता होगा तभी ऐसा होता है। एक दूसरे को लोग कह देते हैं तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए, तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके अपने कर्म मर रहे होते हैं। पीर फकीर किसी के इशारे पे नहीं नाचता। अरे जो सारी त्रिलोकी को इशारे पे चलाता है, वो किसी के इशारे पे क्या नाचेगा। ये इंसान की घटिया सोच होती है। वो उतनी खसलत का मालिक होता है, उसको उससे ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आती।
इसलिए वो ऐसा बोलता है। पीर फकीर तो जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी डालो। ये माइक है, इसमें हम बोल रहे हैं तो आवाज आ रही है, नहीं माइक बेचारा क्या बोलेगा। तो वैसे ही एक फकीर होता, वो क्या बोलेगा, वो तो एक माइक है। जैसा वो खसम यानी अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम फूंक मार देता है, आवाज दे देता है, वैसी आवाज दुनिया तक पहुंच जाती है। आप मानो चाहे ना मानो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि 100% जो मानता है वो कभी धोखा नहीं खाता, कभी वो गम में नहीं डूबता, कभी वो खुशियों से दूर नहीं होता। दृढ़ यकीन रखो, दृढ़ यकीन से ही बेड़ा पार होता है। जब इंसान यकीन नहीं करता, सेवा सिमरन से दूर होता जाता है, तो फिर उसका मन उस पर हावी होने लगता है, तो उसका मन उसे तिगड़ी नाच नचाना शुरू कर देता है। मन से लड़ने का मतलब सेवा और सुमरन जरूरी है, और मन से लड़ने का मतलब सतगुरु से प्यार को बढ़ाना है। विचारों का क्या है, विचार तो आते जाते रहते हैं, अमल ना करो। बुरे विचार आगे डरो मत, अच्छे विचार आगे करो जरूर। बुरे विचार आते हैं, सुबह शाम 5-7 मिनट सुमन कर लो, उसका फल आपको नहीं लगेगा और कट जाएगा। अच्छे विचार आते हैं, उन पे चलते जाओ, मालिक के नजदीक पहुंचते जाओगे। तो इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है। इस कलयुग में हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इस कलयुग में लोग वहशी दरिंदे बनते जा रहे हैं। इस कलयुग में इंसानियत तड़प रही है। ऐसे में अगर कोई सहारा है तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु के राम का नाम का सहारा है, उसकी भक्ति इबादत का सहारा है। वरना कोई भक्त बन के भी आपको लूट सकता है। लूट धन की हो सकती है, तन की हो सकती है, भावना की हो सकती है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ। स्वामी जी महाराज ने कितना स्पष्ट लिखा है, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं इस कलयुग में, दिखने में भक्त लगते हैं, पर उनका वश चले तो भगवान को भी बेच के खा जाएं। वश नहीं चलता और ना कभी चलेगा, क्योंकि वो सतगुरु अल्लाह राम एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। ये लाइनें इतनी जबरदस्त हैं, अगर आप हमेशा याद रखो तो शायद कम से कम सत्संग में और सतगुरु के सामने पखंड ना करो, झूठ ना बोलो। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ओहियो बस सकती जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। बात ही खत्म हो जाती है। जिसने सारी सृष्टि बनाई उस भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने। आप कभी पेड़ पौधे देखो जो रास्ते में आते हैं, एक का पत्ता दूसरे पेड़ के पत्ते से नहीं मिलता। एक ही नस्ल होने के बावजूद टहनियां और उनका जो बड़ा टहना होता है जिसों, वो भी कभी आपस में मिलते आपको नजर नहीं आएंगे। और अलग अलग किस्में कितनी हैं, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन। तो कुदरत के कादिर का क्या कहना, वो तो गजब का है। जिसने श्रद्धा से, दृढ़ यकीन से उसे यह मान लिया कि हां वाकई वो तो दोनों जहान का जानता है, उस मालिक को, सतगुरु मौला को, जिसने ऐसा माना उसकी कुलों का उद्धार हो जाया करता है। वो हर किसी की जानता है, हर किसी की खबर रखता है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करता।
उसे पर्दा मंजूर है, सबका पर्दा रखता है, पर्दा उठाता नहीं, पर उसकी मार की वजह से लोग अपना पर्दा आप ही बता देते हैं। सच्ची बातें सुनने को मिलती हैं, पसीने छूटते हैं, वो भी अच्छे हैं, पसीना तो छूटा, सोच तो आई कि मैंने गलत किया है, और वो मुआफी लेके फिर से रूहानियत में तरक्कियां हासिल कर सकते हैं। परम पिता परमात्मा सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। हर किसी के अंदर वो रहता है, हर किसी के हर समय साथ वो रहता है। ये तो इंसान है जो उसे अपना बनाने से इनकार कर देता है, वरना वो किसी भी पल इंसान से दूर नहीं होता। हर पल, हर समय, हर जगह जो साथ रहता हो, क्या उससे बढ़िया कोई दोस्त हो सकता है? क्या उससे बढ़िया कोई रिश्तेदार हो सकता है? क्या उससे बढ़िया कोई साग संबंधी, बेटा, बाप, माई, बहन, भाई, पिया, कोई भी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि सबकी लिमिटेशन है। वहां तक आपका साथ देंगे, वहां तक साथ रहेंगे। एक अल्लाह वाहिगुरु राम ऐसा है जो हर जगह साथ है, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी उसको कोई रोक नहीं सकता। हर जगह, हर पल, हर समय वो साथ रहता है। तो क्यों ना उस परम पिता परमात्मा को अपना बनाया जाए। ऐसा साथी भागों वालों को, नसीबों वालों को नसीब होता है। पर एक बात हम आपको बहुत पहले कई बार सुनाई कि एक राजा वन में गया। यह हकीकत है, सच्ची बात है। या किसी संत की सेवा की। वो राजा बहुत महान था, बहुत अच्छे कर्म करता था, प्रजा की बड़ी संभाल करता था। तो एक संत पीर फकीर खुश हो गया, कहने लगा, राजन, मैंने भक्ति की है और एक फल हासिल किया है, इसको अगर आप खाओगे तो थोड़ी देर में ऐसा परिवर्तन आएगा, आप बिल्कुल नौजवान, जौवन पे तंदुरुस्त हो जाओगे और कभी वृद्ध अवस्था, बुजुर्ग अवस्था को हासिल नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। आप इतने परोपकारी हो, इतने अच्छे राजा हो, आपको हमेशा ऐसे रहना चाहिए। तो बादशाह ने फल ले लिया, पर वो बादशाह अपनी महारानी से बहुत प्यार करता था, बेहद प्यार, बेहद मोहब्बत। तो वो फल लाके उसने महारानी को दे दिया कि मेरी महारानी खाएगी, हमेशा ऐसी रहेगी, जिसे मैं प्यार करता हूं, आखिर तक रहेगी। समय गुजरता गया। एक दिन, कई दिनों के बाद एक दिन एक वेश्या राजा के दरबार में आई। वेश्या आके कहने लगी, हे राजन, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, मैं तो गंद का घर हूं, गंदगी का कीड़ा हूं, पर फिर भी मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहती हूं जो नायाब है। बादशाह कहने लगा, ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास नहीं? कहते, बादशाह आपके पास नहीं है वो? कहते, हाँ, फिर दे क्या है? तो उस वैश्या ने वो फल निकाला और राजा को भेंट किया। राजन, ये ऐसा फल है, खाओगे हमेशा जौबन बना रहेगा, आप इतने महाराज, इतने अच्छे राजा हो, हमेशा जवान रहोगे। राजा दंग रह गया, ये तो वही फल है जो मैं लेके आया था, मैंने तो महारानी को दिया था। बादशाह के मन में आया, मैं इतना प्यार करता हूं, ये वैश्या के पास फल आया तो आया कैसे?
वैश्या को बादशाह ने सख्ताई से पूछना शुरू किया, सच बता, ये फल आया तो आया कहां से? कहने लगी, जी मुझे तो नगर कोतवाल दे के गया है, या सेनापति कह लो। कहने लगे, बुलाओ सेनापति को। दरबार में बुला लिया। कह दे सूली पे चढ़ा दूंगा, सच बता किसने दिया है तुझे फल। कहने लगा, मेरी जान बख्शिश हो तो मैं सच बोलूंगा। बादशाह कहने लगा, ठीक है बख्शेंगे, पर बताओ किसने दिया। कहता, जी मुझे महारानी ने दिया। महारानी को बुला लिया। तूने इसको क्यों दिया? उसने भी कहा, जान बख्शिश हो। बादशाह कहता, ठीक है। तो कहने लगी, जी मैं इसे बेहद प्यार करती हूं, इस सेनापति को, इसलिए मैंने फल इसको दिया। तो बादशाह का दिमाग चक्कर गिन्नी हो गया, तौबा करने लगा। ओ कैसे लोगों से प्यार किया। इस महारानी से बादशाह बोलने लगा भरे दरबार में, कहते ये फल मुझे ही मिला था और मैं अपनी महारानी से बेहद प्यार करता था। मैंने महारानी को फल दिया, पर लानत उस महारानी पे जिसने महाराजा को छोड़ के एक सेनापति या नगर कोतवाल को फल दिया। और लानत उस कोतवाल पे जो महारानी के इश्क में डूबा हो, जिसके इश्क में महारानी डूबी हो, और उसने फल ले जाके वैश्या को दिया। और शाबाश वैश्या जिसने वो फल अपने महाराजा को दिया। तो ये है दुनिया की रीत, आज भी वैसा ही है, कोई दो राय नहीं है। ऐसी वैश्या भी हैं जो अपने वाहिगुरु अल्लाह राम से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, और ऐसे वो रूहें होती हैं जिनको सेवा का मौका मिले, भक्ति का मौका मिले, लेकिन वो गिर जाती हैं अपने इखलाक से। लानत होती है उन पे, जितनी लानत डालो उतनी कम। तो ये घोर कलयुग का समय है। अल्लाह वाहिगुरु राम जैसा साथी जो कण कण में, जर्रे जर्रे में हमारे साथ रहता है, सबके साथ रहता है, पर जो सच्चे दिल से भक्ति इबादत करते हैं, जो उस पीर फकीर का दिया हुआ फल गुरु मंत्र नाम खाते हैं, तो थोड़ा नूर आता है। और उस नूर के लिए वो अल्लाह वाहिगुरु पे ही मोहित हो जाएं तो मालिक उनका हो जाता है। पर अगर उस नूर को लेके किसी कोतवाल के चक्कर में पड़ जाएं तो वो कोतवाल भी वैश्या के पास चला जाता है, और फिर वैश्या परमपिता परमात्मा के चरणों में आ विराजती है। ये कलयुग का समय है, घोर कलयुग हाथ को हाथ खा रहा है। यकीन के लायक है तो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला है। मन इंद्रियां फैलाव में हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, लोग इनके अधीन हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। तो प्यार करना है अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला से करो, जो इस जहान में तो क्या अगले जहान में भी बाजू नहीं छोड़ता। अरे आप तो क्या, आपके कुलों को भी नहीं छोड़ता, उनका भी उद्धार कर देता है। सो बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाउणा की, अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाउणा की। जब मालिक के राह पे चली पड़े हैं, उसके प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चली पड़े हैं, तो किसी यार की क्या माननी, किसी चोर की क्या माननी, अपने दिलदार की माननी, अल्लाह राम की माननी, बीच में किसी को नहीं आने देना। ऐसा दृढ़ यकीन हो, हम गारंटी देते हैं कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, और मालिक दोनों जहां में उसकी और उसके बाल बच्चों की संभाल करते रहते हैं। सो अपने गिरेबान में देखो, अपनी कमियों को निकाल डालो, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। ईश्वर का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम जब इंसान पुकारता है तो उस तक लाजमी पहुंचता है। आपका अगर कोई नाम ले, आप अगर बहरे नहीं तो आपको सुनेगा और आप बात करेंगे। भगवान तक भी जब कोई उसका नाम लेके उसे बुलाता है तो उसकी आवाज पहुंचती है।
लेकिन उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया के पर्दे लगे हुए हैं आपके कानों में, आंखों में, दिलो दिमाग में। आपकी आवाज पहुंचती है और उसकी आवाज वापस में आती है। तो इन पर्दों को हटाना जरूरी है। और ये पर्दे ऐसे हैं जो अपने आप नहीं हट सकते, बहुत ही मुश्किल है। इनको हटाने के लिए निरंतर प्रभु के नाम का सुमरन करना पड़ता है। मालिक की बनाई सृष्टि की सेवा करनी पड़ती है। ज्यों-ज्यों सेवा करते जाओगे, ईश्वर के नाम का जाप करते जाओगे, ये पर्दे फटने शुरू हो जाएंगे। निरंतर किया गया सुमरन आप आत्मा और परमात्मा के बीच के विषय विकारों के इन पर्दों को बिल्कुल जला के राख कर देगा। तो मालिक की आवाज भी सुनाई देगी और मालिक दिखाई भी देंगे। पर इसके लिए साधना करनी पड़ती है। अपने शरीर को साधना है, अपने विचारों को साधना है, दिलो दिमाग को साधना है, अपने कर्मों को साधना है। और साधने के लिए आत्मबल चाहिए। और बात वहीं घूम के आती है। आत्मबल प्रभु के नाम से मिलता है। किसी डॉक्टर के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जो आत्मबल दिला दे। आत्मबल, विल पावर सबके अंदर मौजूद है। जैसे पृथ्वी में, धरती में पानी है, फूलों में खुशबू है, दूध में घी है, उसी तरह सबके अंदर है आत्मबल। पर दूध में से घी निकालते हैं, शाम को खट्टा जाग लगा देते हैं, सुबह पिलोते हैं, मक्खन आता है, गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। धरती में अगर पानी है, गड्ढा खोदते हैं, बोरिंग, पाइपें वगैरह डालते हैं, अगर धरती में पानी है तो उस तरीके से बाहर आ जाता है। तो इसी तरह वो आत्मबल, वो भगवान सबके अंदर है। उसको हासिल करने के लिए, प्रकट करने के लिए जो तरीका है उसे गुरु मंत्र, कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। उसका निरंतर अभ्यास, निरंतर भक्ति मालिक से मिला देती है। आदमी जब विल पावर होती है, हारी हुई बाजी जीत जाता है। और जब आत्मा कमजोर हो, जीती हुई बाजी हार जाता है। पीर फकीर वचन करते हैं, उनके ऊपर अगर कोई रहे तो दोनों जहां की खुशियां हासिल कर सकता है। वचन ना माने तो छोटी सी खुशी भी हासिल नहीं होती। जब सत्संग के दायरे में इंसान रहता है तो बुरे विचार दबे रहते हैं। जैसे ही सत्संग से बाहर गया, होता कौन सा मुझे कोई देख रहा है, भूल जाता है भगवान तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर, वो तो हर जगह रहता है। लेकिन भूल जाता है इंसान और वहां जाके फिर वो बुरे कर्म करता है जिसकी कल्पना करना भी गलत है। फिर दोष देता है मालिक को। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचिया ना जावे दिरफटे मुंह गोडियां दे। ये तो बात नहीं ना। कर्म खुद करो बुरे, दोष मालिक को दो, ये तो बिल्कुल गलत है। तो अपने कर्मों को वश में करने के लिए भी एकमात्र उपाय है ईश्वर का नाम। क्या आप बुरे कर्म ना करें। अंदर बुरे विचार उठते हैं, किसी के अच्छे किसी के बुरे चलते रहते हैं। विचार शून्य तो दिमाग होता ही नहीं।
वो तो शून्य समाधि में जाके मालिक से जुड़ता है, तब विचार बाकी खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज विचार चलते रहते हैं। तो बुरे विचार आ गए, थोड़ा सुमन कर लो, पाप खत्म, बुरे विचारों का फल खत्म। पर उन बुरे विचारों के पीछे लग के जब आप बुरा कर्म कर देते हैं तो आप बहुत बहुत पीछे चले जाते हैं। कहते ना, एक चढ़ाई चढ़ना है, चढ़ते 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 गियर न्यूट्रल हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी पीछे की तरफ लुढ़कती आएगी, गड्ढों में पत्थरों में टकराएगी, चकनाचूर हो जाएगी। उसी तरह रूहानियत है। यहां आप चढ़ते हैं, स्पीड पकड़ते हैं, अचानक वचनों में या बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, वचनों में काट कर देते हैं, तो वहां से गियर न्यूट्रल होता है और गाड़ी फिर पत्थरों में, गड्ढों में। यानी वो जो खुशियां रूहानियत की या जो वचन की तेरा ये मिले तुझे, वो उनसे आदमी खाली रह जाता है। तो संतों का काम जीव को समझाना होता है, पर वचन उतनी देर ही मानता है जब तक उस दायरे में रहता है। जैसे आदमी दायरे से बाहर हो, आप रूप रंग देखो उसका, चाल ढाल, नाजो नखरे सब चेंज हो जाते हैं। एक कहावत है, ऐसी हो नहीं रह गई जी, कुछ होर बन गई। उसको लगता है कि यार जिंदगी तो अभी मैंने देखी है, मैं तो ऐसी घुटन में रहा, कौन सा राम नाम, कैसी भक्ति, कैसी इबादत। मन उस समय सब कुछ भुला देता है। तो ये बुरे विचारों पे काबू पाना हो, इन बुरे विचारों को कंट्रोल करना हो, एकमात्र उपाय है सुमरन। सुमरन करते रहो, भक्ति करते रहो, तो बुरे विचार हावी नहीं होंगे। अगर बुरे विचार चले भी दिमाग में, उनका फल खत्म होगा और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। ज्यों ज्यों सुमरन में मन ठहरेगा, त्यों त्यों दिलो दिमाग की मैल उतरती जाएगी, और जैसे ही दिलो दिमाग पाक पवित्र होंगे, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए भाई, वचनों को मानो, वचनों पे चलो, ताकि तमाम खुशियां मिलें, आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएं और मालिक के कृपा पात्र आप बन सकें। कई लोग कह देते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं। फुर्सत इंसान को मरते दम तक नहीं मिलती अगर वो ना चाहे। फुर्सत अगले पल मिल जाती है अगर इंसान चाहे। फजूल की बहानेबाजी होती है, मेरे पास तो काम बहुत है, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। ये सब बहानेबाजी है। अगर आपके पास समय नहीं तो रोटी मत खाया करो। समय नहीं, सुबह फ्रेश होने मत जाया करो, ना ना, उसके लिए समय है। तो क्या अल्लाह वाहिगुरु ही फालतू है जिसके लिए समय नहीं है? अरे एक दिन रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, एक दिन फ्रेश नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं करोगे तो पता नहीं कितने संचित कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। याद कीजिए, नियमानुसार समय निश्चित कर लीजिए। हां, जिनमें हिम्मत है वो सुबह 2 से 5, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, ईसाई धर्म में द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, और इसी तरह इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाही वक्त, फर्ज। तो सुबह का समय चुनिए, उस समय में मालिक की बहुत रहमतें मिलती हैं। चलो, कई लोग सोते ही सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनका ब्रह्म मुहूर्त 12-1 बजे होता है, क्योंकि वो उठते ही तब है। तो एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब भी आप उठ जाएं, जब भी आपको समय मिल जाए,
उसी समय आधा घंटा घंटा मालिक की याद में बैठ जाइए। अरे वो आधा घंटा सुबह शाम बैठना आपके बाकी 23 घंटों को बेइंतहा सुखनुमा खुशनुमा बना देगा। आप पैसा खर्च करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छी सी गाड़ी लेते हैं, हम रोकते नहीं आपको। अगर आपकी हक हलाल मेहनत की कमाई है तो खरीदो। शरीर को मोटा ताजा बनाते हैं, खाते पीते, पता नहीं क्या क्या करते हैं आप अपने लिए, पर फिर भी कभी बीमारी घेर लेती है, कभी गमगीन हो जाते हैं आप, कभी दुख से कराह उठते हैं। अजी, आत्मा की खुराक अगर अल्लाह वाहिगुरु का नाम जप लो तो सारे गम सारी बीमारियां पहाड़ से कंकर बन जाएं, और लगातार किया गया सुमरन कंकर की चुभन भी महसूस नहीं होने देता। तो ये जरूरी है कि आप समय अनुसार मालिक को याद करें। जब बीमारी घेर लेती है लोग मालिक को याद करते हैं, बीमारी वैसे भगवान का नाम नहीं लेने देती। सुमरन करने बैठे, कभी टांग में दर्द, कभी बैक में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी मन में दर्द। मन वाला दर्द सबसे भयानक है। सुमरन होता ही नहीं। जब गरज पड़ती है ना, लोग गधे को बाप कहते हैं, और जब गरज नहीं होती तो अपने बाप को बाप नहीं कहते। गरजी है संसार, कर ले राम से तू प्यार, किसी से तूने क्या लेना। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड एक ऐसा मोहब्बत का पावर हाउस है। जितनी मोहब्बत करोगे, जितना उससे प्यार करोगे, करंट नहीं मारेगा बल्कि आपको करंट से भर देगा। कहने का तात्पर्य, ऐसा करंट जिससे चेहरे पे ताजगी हो, ऐसा करंट जिससे आत्मा में आत्म बल बढ़ जाए, ऐसा करंट जिससे शरीर मजबूत हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो उस पावर हाउस, जिसमें पावर कहां से आती है, क्योंकि वो ऐसा पावर हाउस है जो अंदर ही अंदर जनरेट करता है, अंदर ही अंदर पावर बनाता रहता है। उसकी पावर कभी खत्म होती ही नहीं। चाहे टनों के टन ले लो, अरबों टन ले लो, उसको बस अपना मन दे दो, बुरे विचार दे दो कि मेरे राम, मेरे अल्लाह, मेरे वाहिगुरु, मेरे गॉड, मैं तुझे क्या दे सकता हूं। ये कहिए कि मुझ में तो बुरे विचार हैं, वो तू ले ले मेरे मौला। ये भी अब दे नहीं रहे बल्कि ले रहे हैं। बुरे विचार दे रहे हैं, बदले में सुख शांति अमन चैन पीस ऑफ माइंड ले रहे हैं। दे भी क्या सकते हैं, जिसने हमें बनाया है हम उसे क्या दे सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ दे नहीं सकते। अपनी बुरी आदतें, क्योंकि उसको कहोगे कि मैं दे रहा हूं तो शायद आप बदल दो अपनी आदतें। गधे के नीचे मखमल बिछा दो, कभी लेटेगा नहीं। कूड़ा करकट हो वहां जाके हींगेगा भी और लेटेगा भी। कईयों की आदतें इतनी गंदी होती। राम नाम में अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की याद में बिठा दो ना, अच्छा नहीं लगता। गप मारने हो, निंदा करनी हो, चुगली करनी हो, लेग पुलिंग करनी हो तो वहां हींगेगा, यानी बोलता भी है और मजे भी करता है। मजा आ गया।
राम नाम अलूणी सिल है, जिसमें नमक मिर्च नहीं है। आजकल लोगों को मसाला खाने का में मजा आता है। अगर कोई बकबका हो तो ओह बकबका, अच्छा नमक मिर्च हो तो चाहे सी करता रहे, खाएगा जरूर। कानों से धुआं निकलता है, नाक से पानी छोड़ता फिर भी नहीं, उसको ऊपर चढ़ा देते फिर लगा रहते। उसी तरह तो है। आप देखो यहां गप मर है, क्या था वहां, किसी ने कहा यार उधर मैंने कुछ देखा, तो दूसरा दौड़ के अच्छा क्या था। हम कई बार स्कूल की बात आपको बेपरवाह जी ने याद करवा दी हमें, आपको सुनाते हैं छोटी सी बात। कई बार हम वैसे ही बैठ जाते, आप करना मत ऐसा, ये वचन है, करना मत कभी। चलो एक आध बार मजाक में हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम तो देखते थे कि कैसे लोगों में भ्रम पड़ जाता है, तो हम चंद लोग बैठ जाते, वहां से जो गुजरता उसको गौर से देखते, यूं ऐसे देखा उसको, और जैसे वो टर्न हुआ पास से गुजरा उसको यूं देखा, और बाद में यूं कर देते। वो जब तक मान लो वहां तक जाता है, वो यूं ही करता जाता कि मेरे है क्या, हंसे क्यों मुझे देख के। तो ये आदत हो जाती है आदमी को, क्योंकि कोई अपने आप को परफेक्ट मान ही नहीं सकता। परफेक्ट तो अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसमें कोई कमी निकाल नहीं सकता। और आदमी में कमियां होती हैं, अगर राम का नाम ले तो राम कमियां निकाल सकता है, अल्लाह कमियां निकाल सकता है, वाहिगुरु कमियां निकाल सकता है। नाम रख देने से कोई भगवान नहीं हो जाता। बहुतों के नाम ईश्वर होते हैं, बहुतों के नाम राम, किसी का अल्लाह, किसी का कुछ, नाम बहुत सारे होते हैं, पर ये नहीं कि वो भगवान ही बन गया। प्रभु भी हमने नाम सुने, क्या नाम है, मेरा नाम प्रभु है, खाता सारा दिन गंदगी है। तो नाम से कुछ नहीं पड़ा। नाम शेर सिंह है, सामने कुत्ता भौंक रहा है इसलिए खड़ा हूं। देखने में आते ऐसी चीजें बहुत बार। तो नाम से नहीं, कर्म से पहचान होती है आदमी की, कर्म से। कर्म अच्छे करो, ज्ञान जोगी बनो, कर्म जोगी बनो, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। दिखावे पे जोर ना दो, रियल लाइफ जीने की कोशिश करो। तो पेपर होते हैं, बच्चे पढ़ाई में याद करते हैं, मालिक आज रात को पेपर दिखा देना, कल को कर लूंगा, बदले में लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा। तब उसे लगता है कि भगवान मैं कुर्बानी कर रहा हूं, तुझे लड्डू खिला रहा हूं। जितनी बुद्धि उतनी सोच। ये भूल जाता है तू क्या खा कुर्बानी कर रहा है। जो तुझे बना सकता है क्या वो लड्डू नहीं बना सकता। बिजनेस में घाटा है तो भगवान को चूना लगाने को तैयार। देख घाटा पड़ रहा है, मैं तो तेरा बंदा हूं। पहले किसका था, गधे का। सोचने वाली बात। देखो आप लोगों को सुना है हमने, मैं तो तेरा बंदा हूं, बचा ले। और जैसे काम निकल गया फिर उसी का दोबारा, मालिक का नहीं रहता। 100 में से 99 काम किसी के कर दो, एक काम ना करो, मुंह यूं हो जाता है जैसे गुब्बारा, सारे भूल जाते किए कर्म। तो प्यारे साथ संगत जियो, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। मालिक के रहमो करम को हमेशा याद रखो, उसकी दया में रहमत को कभी दिलो दिमाग से भुलाओ मत। उसके गुण गाओ, भक्ति इबादत करो। अगर कंटिन्यू गाते रहोगे तो कंटिन्यू फल आएगा, टेम्परेरी गाओगे तो टेम्परेरी आएगा।